आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी मानसू लामा के साथ एक बार फिर हम हमारे कार्यक्रम करें कॉल दे प्रतिक्रिया के बीच आपके साथ उपस्थित हैं लाइव। और आज का हमारा मुद्दा रहेगा लॉकडाउन वर्सेज जनता का। लॉकडाउन में हर तबका त्रस्त है, सभी व्यापार बंद हैं, सभी दुकानें बंद हैं। इसी बीच जनता को मुख्य रूप से मध्यम वर्ग और मजदूर जो लोग हैं उनको खाने के लाले भी पड़े हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान हर काम धंधा, हर दुकानदारी, हर व्यापार बंद है। तो इसी समस्या को लेकर हम आपके साथ एक बार फिर लाइव मौजूद है आपके साथ। तो फटाफट अपना फोन उठाइए और अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। 95 88 100 912 पर करें कॉल दे प्रतिक्रिया। 95 88 100 912। तो अभी अपना फोन उठाइए और प्रतिक्रिया दीजिए। तो हमारे साथ संवाददाता मुन्ना लामा मौजूद हैं और हमारे साथ कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हम उनसे बातचीत करवाते हैं आपसे सीधा। जी जी जी। तो हमारा खास प्रोग्राम में हमारे साथ पहले कॉलर जुड़े हुए हैं। पहले हम बताना चाहेंगे बेबाक तरीके से अपनी को 95 88 100 912 पे घुमा दीजिए अपना कॉल और सीधा सरकार से करिए आपका जवाब। क्या सरकार का कोई फर्ज नहीं होता है? इस लॉकडाउन में लोगों के मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग के खाने के लाले पड़े हुए हैं और वहां पे ईएमआई कहां से भर पाएंगे? मुद्दा बहुत बड़ा है। लोग घरों में कैद हैं और कई लोगों की प्रतिक्रिया हमारे पास आई है और कई लोगों के फोन भी आ रहे हैं हमारे पास लगातार कई दिन से। और मजदूर वर्ग का तो कहना ही क्या है, जो झुग्गी झोपड़े में रहते हैं उनके सामने तो बहुत बड़ी विकट समस्या है। वो अक्सर रोज आए दिन रोटी मांगते देखे जा सकते हैं। हमें सिर्फ एक वक्त की रोटी दे दीजिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं, 3 बच्चों के लिए रोटी दे दीजिए। और मध्य वर्ग का तो कहना ही क्या है। वो मजदूर वर्ग एक स्टोव पे काम करने वाला, स्टोव का काम करने वाले का फोन आता हमारे पास, सर 700 रुपये की ईएमआई भरी, हमने लोन लिया है, हम कहाँ से भर पाएंगे? गांव में स्टोव ठीक करने के लिए जा सकते हैं? नहीं जा सकते। हमने कहा बिल्कुल लॉकडाउन अब नहीं जा सकते। तो ईएमआई भरे कहाँ से गे? मुद्दा बहुत विकट है। तुरंत अपना फोन उठाइए और सरकार तक अपनी बात पूछिए बेबाक तरीके से। हमारे पहले कॉलर हैं उनको ले लेते हैं आपके सामने। जी साहब, नाम बताइए साहब, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी सर जी, राजेश बोल रहे हूँ देवावास से जी। राजेश जी बताइए। सर ये कह रहे हैं कि जितनी वैक्सीन आई है हमारे हरियाणा में वो कहाँ गई? कह रहे हैं सबसे ज्यादा तो हरियाणा वैक्सीन चोर है। सर इसमें क्या बताइए आप, कैसे क्या होगा? कैसे कहाँ गई वो वैक्सीन? बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है। हरियाणा में तो बहुत ही कम लोगों की वैक्सीन लग पाई है अब तक। मात्र नाम मात्र की वैक्सीन लगी है। तो आपको और वैक्सीन तो क्या फिर कह रहे हैं कि वो नहीं है, सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं और लोग बाग बहुत दुखी हैं सर लॉकडाउन में। तो बिल्कुल 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 थैंक यू साहब। आपका जवाब, आपका प्रश्न कहीं ना कहीं ऊपर तक जा रहा है, लोग सुन रहे हैं, सरकार तक, कानून तक आपकी बात जरूर जाएगी साहब। थैंक यू साहब हमारे साथ देवास से जी। आपकी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, कौन बोल रहे हैं? ओम प्रकाश सूरा बोल रहा हूँ जी, गढ़वा से। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं साहब? गढ़वा से जी, शिवानी। हाँ बिल्कुल ओम प्रकाश सूरा जी, शिवानी से हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं। ओम प्रकाश जी बताइए। ये जो है इसमें सबसे ज्यादा मार मध्यम वर्ग पर पड़ रही है। बहुत बड़ी बात है साहब आपकी, सही बोल रहे हैं आप। मध्यम वर्ग वाला किसी को कह भी नहीं सकता है। सारी समस्याएं है वो मध्यम वर्ग के साथ है। हाँ, तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जो कुछ सुविधा पानी बिजली के बिल माफ कर सकती है तो करने चाहिए। जी सूरा साहब, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए? कुछ समय के लिए जितना लॉकडाउन है इस समय के 1 या 2 महीना जो रहा है इसका बिल और पानी का बिजली का माफ कर देने चाहिए। बहुत अच्छी बात बोले, थैंक यू सूरा साहब। आपकी बात शायद ये सरकार सुन रही होगी, नहीं हो तो आपकी बात जरूर सुनेंगे। बिजली पानी बिल और बैंक के ईएमआई कुछ दिनों के लिए जब तक लॉकडाउन है या 1 महीने बाद तक बंद कर देनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सूरा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी साहब, नाम बताइए, कौन साहब बोल रहे हैं? नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी साहब, नाम बताइए। अमित बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं साहब? अमित गवाना से सर। हाँ अमित जी बताइए जी। सर कहा बात ये कहा से भरेंगे हम?
बिल्कुल साहब आपकी काम चल रहा है, कष्ट कहाँ से भरेंगे, कष्ट वालों के फोन आने लग रहे हैं। घर पे हम बैठे हैं, 15 से 20 दिन हो चुके हैं सर। बिल्कुल। कौन सा वाहन है आपके पास जी? 4 व्हीलर सर। 4 व्हीलर। कितनी किस्त आती है महीने की? 12,550। 12,550 रुपये। बहुत विकट समस्या है। घर पे कैद होंगे अब फिलहाल आप? है सर? घर पे होंगे, बिल्कुल कैद होके घर में होंगे। हाँ सर, बिल्कुल करते हैं। वो तो क्या चाहते हैं साहब, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार से ये कहना चाहते हैं कि 31 महीने की, अगले महीने 2 महीने किस्त माफ किया जाए। 3 महीने लॉकडाउन बिल्कुल किस्त माफ करो, आगे जोड़ी जाए। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात बोली है साहब। आपकी बात शायद ऊपर तक सुन रहे होंगे, आपकी बात जरूर पहुंचेगी। अमित जी की बहुत बड़ी बात है साहब, हमारे साथ लगातार कॉलर जुड़े हुए हैं। क्यों प्रिंस जी, क्या लगता है, क्या कहेंगे इस बात को लेके? काफ़ी समस्या है लोगों की, किस्त है, हमारे पास और कॉलर भी जुड़े हुए हैं, क्या लगता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी मुनालम जी, बिल्कुल लगातार कॉलर जुड़े हुए हैं और लगातार लोग कह भी रहे हैं सबसे ज्यादा मार लॉकडाउन की मध्यम वर्ग पर पड़ी है, क्योंकि मध्यम वर्ग खाने के लिए ही कमा पाता है, इतने ज्यादा कोई इनकम नहीं है मध्यम वर्ग के पास। अभी हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं। जी सर बताइए, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम हुकम चंद है, पलवल डिस्ट्रिक्ट से ही। जी बताइए। सर वे जो इसका बिल आ रहा है बिजली का, ये भी माफ होना चाहिए जी। बिल्कुल जी बिल्कुल, आपकी बात ऊपर तक जा रही है, सरकार के कानों तक आपकी बात पहुंचे और हो सकता है आपकी बात पर अमल किया जाए। तो कॉल किए सर। हाँ जी जी जी। मैं लाइव देख रहा था तो कॉल किए। ठीक है सर। क्या काम करते हैं जी आप? मैं जी ऑनलाइन काम करता हूँ जी। तो अभी आपका काम बंद पड़ा है? है जी? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो मुश्किल आ रही है आपको बिजली बिल, पानी बिल भरने में? हाँ, पानी की भी समस्या है जी हमारे गांव के अंदर। थैंक यू साहब, पानी की भी समस्या है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका हमारे साथ कॉल किया, आपकी बात ऊपर जा रही है साहब, थैंक यू जी। अभी हमारे साथ धन्यवाद सर। तो हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। जी बताइए, अपना नाम बताइए। लांबा जी नमस्कार। नमस्कार जी, कौन सा बोल रहे हैं? मेरा नाम अभय है और सर जी मैं ब्लॉक ओडा और डिस्ट्रिक्ट सिरसा से बोल रहा हूँ जी। जी बताइए। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, मैंने पीछे भी एक सवाल उठाया था जी। हमारे 7 साल पहले एक खरीफ चैनल बना था जी, उस पे पुल की मंजूरी नहीं मिल रही है जी। कहाँ जाए जी, कोई मुद्दा सुन ही नहीं रहा है जी। दोनों साइड खेत हैं, किसानों के 150-200 किसान हैं जी। जी आज काफी बड़ी समस्या है, किसानों का तो अभी मुद्दा भी चला हुआ है, चारों तरफ किसान बैठे हैं। सुनवाई नहीं करते हैं, जाए तो जाए कहाँ, चले जाते हैं, बोले चीफ के पास भेजा हुआ है, चीफ ने रिजेक्ट कर दिया आपके पुलों को, ना तो खुद का बनाने देते हैं और ना ही खुद बना के देते हैं जी। जी जी, बिल्कुल। आपकी आवाज ऊपर तक जा रही है साहब और सुन रहे हैं, कुछ न कुछ जरूर साहब की समस्या जरूर हल होगी। अभी कोरोना काल है, 17 तारीख के बाद कुछ न कुछ आपके लिए अच्छा होगा। और आपका जो बात है, जो आपका विकट समस्या है, वो नेताओं के नॉलेज में है और आपका काम जल्दी ही हो जाएगा। चलो थैंक यू सर जी। थैंक यू साहब। थैंक यू साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जी मुनालम जी। तो हमारे साथ ये कॉलर लगातार जुड़े हुए हैं। मुद्दा आज बहुत बड़ा है, क्योंकि सरकार को, आपको क्या लगता है, क्योंकि सवाल आपके हैं, समस्या विकट आ रही है, बहुत बड़ी समस्या है कि ईएमआई जो है लोग भर नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विकट समस्या आ रही है उन लोगों के सामने जिनके पास खाने के लिए लाले पड़े हैं, वो ईएमआई कहाँ से भर पाएंगे। गाड़ियाँ ट्रकें घर पे खड़े हैं और बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये जो फिलहाल लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन जो लगा है, इसमें लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही। जैसे तैसे पिछला लॉकडाउन था वो लोग कहीं ना कहीं कर पाए, जैसे तैसे उन्होंने अपना दिन निकाले, लेकिन सेकेंड लॉकडाउन में काफ़ी लोग समस्याएं आ रही हैं और लोग घरों में हैं। तो सरकार को भी चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, हमारी बात ऊपर तक पहुंच रही है तो सरकार तक ज़रूर बात जानी चाहिए। और जो बिजली बिल हैं, बैंक बिल हैं, गाड़ी बिल हैं, जो बिल ईएमआई आती है बैंकों की वगैरह की, वो ज़रूर माफ़ होनी चाहिए। और हमारे साथ, हम आपके साथ 1-2 कॉलर ऐसे हैं, उनसे भी मिलवाना चाहेंगे जो समाज सेवी हैं और समाज में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वो आज के दिन, और रात और दिन लोगों के बीच जाके वो लोगों को खाना बांटना, मरीजों के हॉस्पिटल में जाना, दलिया खिचड़ी देना, और वो भी इस महामारी के बीच अपनी जान हथेली पे रख के वो लोग आज के दिन बहुत ऐसे रियल लोग होते हैं, रियल, जो कि अपनी निपक्ष बिना किसी लालच के जो काम कर रहे हैं और बिना किसी प्रसिद्धि भी नहीं चाहिए उन लोगों को, वो सिर्फ सेवा भाव से लोगों के बीच जा रहे हैं।
तो हमारे साथ कई कॉलर हैं और भी जुड़े, उसकी हम कॉल ले लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं, ये हैं संजय रामफल है दादरी से, और ये संस्था चलाते हैं। इनकी संस्था है खुशियों की दीवार। तो ये बहुत अच्छी है, और ये यहाँ नहीं, दूर दराज कई जगह ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मरीजों को कपड़े मुहैया करवाना हॉस्पिटल में, और मरीजों को जैसे कई। जी संजय रामफल जी। जी नमस्कार मुन्ना जी, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया जी, आपको सब सुन रहे हैं, सब लाइव अभी। सर आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के बीच, इस महामारी के बीच आज भी आप लगे हुए हैं रात और दिन, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के। खुशियों की दीवार चली हुई है। आपको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। इस विकट समस्या में आपकी खुशियों की दीवार अब भी चली हुई है। कैसे कर पा रहे हैं? अभी कितनी क्या समस्या आ रही है आपको फिलहाल? सर समस्या तो हर चीज में आ ही रही है। थोड़ा सा कोरोना आने की वजह से डावाडोल हो गया सर, लोग अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। और देखो हर साल काफी समय के बाद ऐसे प्रकोप आते रहते हैं, तो लोगों को थोड़ा सा मजबूत होना होगा। और जो सरकार के नियम बताए जा रहे हैं कि मुंह पे मास्क रखो, और अब मैं हमारे आसपास चरखी दादरी में सर मास्क से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। जैसे गांव तक सीमित रह गए, तो इसमें एक हौसले के साथ आगे बढ़ना होगा। और खुशियों की दीवार आप सभी के प्यार, आशीर्वाद और सानिध्य से काम कर रही है। जो जरूरतमंद, हम तो सर समय दे सकते हैं मुन्ना जी, और जो सामान आता है वो लोगों का आता है। बस हमारा फर्ज इतना होता है कि उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा सके। और आपने पूछा कि टाइम कैसे निकालते हैं, तो मुन्ना जी टाइम तो घर में भी देना पड़ता है। अगर आप समाज में कुछ देना चाहेंगे तो उसके लिए समय भी निकालना पड़ेगा। उस समय काफी होता है, बस वो थोड़ा सा मैनेज करना होता है कि समय इतना कहाँ लगाना है, ये सब हो जाता है। जी संजय जी, संजय जी, अभी कोरोना इस महामारी के बीच भी आपकी खुशियों की दीवार लगातार लगी हुई है। कोविड सेंटरों में भी दलिया खिचड़ी तक पहुंचा रहे हैं आप, शाम सुबह दोनों समय पहुंचा रहे हैं? जी दोनों समय है जी। सुबह दोपहर को रोटी और शाम को भी दाल रोटी सर। किसी को दलिये की जरूरत होती है तो दलिया भी सर, और रात को भी जो हमारे सदस्य हैं खुशियों की दीवार के, वो रात को भी जैसे जो नाके पे ड्यूटी कर रहे हैं पुलिसकर्मी, उनको चाय का प्रबंध या नाश्ते के जैसे भी बिस्किट हैं उनको मुहैया करा रहे हैं, ताकि क्योंकि दुकान बंद हो रही है, वो हमारी रक्षा के लिए वहां पर चौराहों पर खड़े हैं ताकि हम कोई लापरवाही ना करें। और मैं तो तमाम लोगों से यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके आसपास भी पुलिसकर्मी ऐसी ड्यूटी दे रहे हैं तो वो हमारे लिए कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है उनके लिए हम कुछ करें। जी थैंक यू संजय जी। एक ये है खुशियों की दीवार चलाते हैं, निपक्ष भाव से सेवा करें। एक वो लोग हैं इस महामारी के बीच भी भ्रष्टाचार करने से नहीं चूक रहे हैं, चाहे वो इंजेक्शन का भ्रष्टाचार हो, चाहे वो पीपी किट का हो, चाहे 10 आना हो, कुछ भी हो, मौका लगते ही भ्रष्टाचार शुरू कर देते हैं। एक ये लोग हैं खुशियों की दीवार चला रहे हैं, और कई जिलों में इनकी दीवार, खुशियों की दीवार चले 24 घंटे काम कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल के। ये संजय जी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और सैकड़ों लोग इनके साथ जुड़े हैं। संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बातचीत के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना जी, और आपका सानिध्य हमारे साथ, शुक्रिया आपका। थैंक यू साहब, थैंक यू। भगवान करे आप ऐसे ही लगे रहे, सेवा करते रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको सेवा करने का भगवान ने मौका दिया है। तो साहब चलते चलते 2 शब्द सिर्फ शॉर्टकट में उन भ्रष्टाचारियों के लिए भी बोल के जाइए आप। सर देखिए, इस महामारी में लोग उनको चुनकर ला रहे हैं, और इस माहौल में भी अगर वो जनता को नहीं संभालेंगे तो सर इससे बुरा दौर ना तो कभी आएगा। क्योंकि अब उनका भी फर्ज बनता है कि पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ उनको भी आगे आना चाहिए सर। और पैसे वगैरह इतनी अहमियत नहीं रखते जितनी मानवता रखी जा रही है। तो मेरी तमाम नेताओं से भी अपील है कि ऐसे माहौल में ऐसा सामंजस्य पैदा करें ताकि एक दूसरे की हेल्प पैदा हो, ना कि आपसी अलगाव की वो बातें कहें। बहुत बहुत स्वागत साहब, धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत के लिए। शुक्रिया सर, थैंक यू साहब। थैंक यू सर। हमारे साथ अगले कॉलेज जी, नाम बताइए साहब, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार। क्या हाल है लामा साहब? बहुत बढ़िया साहब, कौन सा बोल रहे हैं?
कपूर बोल रहा हूँ सर, सोनीपत जिला, डिस्ट्रिक्ट गोहाना। जी 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 कपूर जी, सोनीपत गोवाना से जी, बताइए कपूर जी। हाँ जी सर, ये सरकार क्या कर रही है सर? ये गाड़ी की किस्त मांगने घर पे आने लग गई। बहुत विकट समस्या है साहब, क्या कहेंगे सरकार को? क्या लगता है खाने के लाले पड़े हुए, किस्त कहाँ से भर पाएंगे आप? सर खाने की तो प्रबंध नहीं हो पा रहा है, गाड़ी किस्त कहाँ से दे सर? 1 महीना से होने लग रहा, 20 दिन से ऊपर वाली गाड़ी घर पे ही खड़ी है। बताओ जी, परिवार में आप ये अकेले कमाने वाले हैं? हाँ जी सर, लामा साहब ये सरकार को बोलो, हमारे मनोहर लाल खट्टर को। बिल्कुल कोई सब। तो यह बात जवाब वहां तक ही जाना चाहिए सर। जी जी जी, क्या गाड़ी के सहारे ही पूरा परिवार चल रहा था, अपना गुजर बसर हो रहा था? हाँ जी सर, वही गाड़ी घर पे खड़ी है। बताओ, बिल्कुल कपूर जी, आपकी बात ऊपर तक जा रही है, सैकड़ों लोग देख रहे हैं, फिलहाल आपको सुन भी रहे हैं। सर ये करवाओ, हमारे डायरेक्ट वहाँ ऊपर तो ही बात जानी चाहिए सर। लामा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, आप ये काम करने लग रहे हो। जी जी जी, थैंक यू साहब, हमारे साथ आपका, आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ ये कपूर जुड़े हुए थे, इनको कितनी विकट समस्या ये देख लीजिए, खाने के लाले पड़े और किस्त मांगने के लिए घर पे आने लगे। सरकार को चाहिए कि किस्त बिल्कुल फिलहाल 1-2 महीने के लिए पोस्टपोन करना चाहिए, किस्तों के लिए प्रेशर नहीं होना चाहिए, पानी की बिजली की कुछ सुविधा देनी चाहिए सरकार को। जी कपूर जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हाँ जी सर, हमारे साथ अगले, हाँ जी सर। हाँ नमस्कार नमस्कार। सुनील जी कैसे हैं जी? सुनील एडवोकेट हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, नेता, अच्छे नेता हैं जी, क्या कहेंगे साहब? नमस्कार। देखो, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और आपने आज भी बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए आपका साधु जी। लामा साहब, स्थिति हमें समझनी चाहिए। सबसे पहले आज ये समझो कि देश एक जंग की स्थिति में है, और ये जंग है एक अदृश्य दुश्मन के साथ जो दिखाई भी नहीं दे रहा। बिल्कुल, और इस दुश्मन से हम सबको मिलकर लड़ना है। बिल्कुल। सरकार भी हमारी बनाई हुई है, और हरियाणा की सरकार इस मामले में पूरी संवेदनशील है। 2-3 बातें आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि सरकार ने अभी हर पंचायत को 30 से 50 हजार रुपए स्पेशल ग्रांट दी है इस कोविड के लिए, ताकि हर गांव में ऐसे आइसोलेशन सेंटर खोले जा सकें। 8,000 वॉलेंटियर्स, हमारे प्रदेश में 6-6.5 हजार गाँव हैं, और ऐसे 8,000 वॉलेंटियर्स तैयार किए हैं जो हर गाँव में सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, और जो कोविड पेशेंट हैं उनके लिए हर संभव मदद कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक किट उन सबको दी जा रही है, जिसमें एक ऑक्सीमीटर है, एक स्टीम मशीन है, एक ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन है, एक थर्मामीटर है। इस तरह की एक किट दी जा रही है सभी को, ताकि उसे कहीं इधर भागना ना पड़े, और जैसे ही कोई परेशानी आए तो अपने आप का टेस्ट कर सके। सुनील जी क्या लगता है जी? सुनील जी, आप एक छोटी बात और मैं बता दूं, इसके साथ साथ आज जी माननीय मनोहर लाल जी ने एम्बुलेंसेस दी हैं जिनके अंदर बेड हैं और जिनके अंदर वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं। और आखिर में हर जो पीड़ित परिवार है, जो गरीब परिवार है, उसको 1,000 रुपए डेली दे रही है हरियाणा सरकार। प्लस में उनके भोजन का पूरा इंतजाम किया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन दिया गया है, ताकि इस जंग की स्थिति में हरियाणा प्रदेश के किसी नागरिक को परेशान ना होना पड़े, क्योंकि परेशानी तो आगे से पहले ही आ रखी है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से सुविधाओं की कसर नहीं छोड़ रही। ये सरकार की तरफ से प्रयास है, इसको हम सबको वेलकम करना चाहिए। सरकार संवेदनशील है, और सरकार प्रयास कर रही है कि हम सब मिलकर इस कोरोना की महामारी से निकल सकें। सुनील जी, बीच में गोलमाल तो नहीं हो जाएगा? भ्रष्टाचार भी चरम पे, साथ साथ जो बता रहे हैं आप, दवाइयों का गोलमाल, गैस का गोलमाल, हर चीज का गोलमाल हो रहा है सब। सिस्टम बनाया गया है, इसके अंदर संगठन के आदमी भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर पॉलिटिशियन और हमारे मंत्री भी इन्वॉल्व है, और इसके अंदर हमारा प्रशासन भी इन्वॉल्व है। और इस सरकार की तो जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वही यही है कि सरकार अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट सरकार है। भ्रष्टाचार के ऊपर सबसे बड़ा लगाम लगाने का काम माननीय मनोहर लाल की सरकार ने किया है। तो ना तो गोलमाल होने दिया जाएगा, हर पीड़ित व्यक्ति को, हर हरियाणा के उस नागरिक को जिसको सुविधाओं की जरूरत है, हरियाणा सरकार कमिटेड है और इंश्योर करेगी उसको सभी सुविधाएं मिले। सब गरीब लोगों के लिए तो सरकार ने बहुत अच्छा चला दिया। सुनील जी, आप बीजेपी के नेता, इसलिए आपसे एक प्रश्न और जानना चाहेंगे, मध्य वर्ग के लिए क्या है साहब? उनकी गाड़ी की किस्त नहीं भर पा रहे हैं, बिजली का बिल नहीं भर पा रहे हैं, पानी का बिल नहीं भर पा रहे हैं, बैंक की EMI नहीं भर पा रहे हैं लोग, और फिर खाने के लाले पड़े हैं ऊपर से, वो जाए तो कहाँ जाए? ऐसे में क्या आपकी सरकार का आपका फर्ज नहीं होता
कि 1-2 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, कोई भी ईएमआई हो, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उसके लिए? लांबा साहब, ऐसा पिछले लॉकडाउन में भी किया था। 3 महीने के लिए ईएमआई हर बैंक की आगे सरका दी गई थी और उसके बाद जो उसका ब्याज था वो 1 से 2% ब्याज भी माफ किया गया था। मुझे पूरी उम्मीद है इस बार भी ऐसा होगा, जहां प्रेशर जनता का, क्योंकि जनता की चुनी हुई सरकार है और जनता का ही पैसा है, तो आप ये मानकर चलें कि सरकार इस मामले में भी संवेदनशील है और जरूर इन ईएमआई को 1 या 2 महीने के लिए जरूर आगे सरकाएगी। पहले भी ऐसा किया है सरकार का, ये रिकॉर्ड है। थैंक यू साहब सुनील जी, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद लांबा साहब, आप ऐसे मुद्दे आगे उठाते रहे, धन्यवाद। थैंक यू साहब। तो हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हैं, प्रिंस जी कीजिए बात। जी। नमस्कार जी, बताइए। सर मैं अमरजीत बोल रहा हूँ सर, करनाल से। करनाल से बोल रहे हैं, बताइए आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में? सर लॉकडाउन के बारे में आप प्रतिक्रिया जानना चाह रहे हैं? जैसे कि नहीं, हम लॉकडाउन के बारे में नहीं जानते। बहुत विकट समस्या बनी हुई लोगों के सामने, जो लॉकडाउन के कारण समस्या उत्पन्न हुई है, जी राइट? जी जी बिल्कुल। अमरजीत जी, सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि पीछे एक आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया था जो फर्स्ट लॉकडाउन में जब आया था, फर्स्ट स्टेज जब आई थी पिछले बार मार्च में, जी ठीक है, लेकिन वो डायरेक्टली जनता को नहीं मिला, हमें नहीं पता, आंकड़ों में रह गया वो, जी जी ठीक है। अगर उस तरह का बजट अगर सरकार लेके आए और जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जी उस गरीब तबके को, उस मिडिल क्लास को भी मिलना चाहिए, मैं गरीब को नहीं, केवल बिल्कुल, बिल्कुल। गरीब को, मिडिल क्लास को भी मिलना चाहिए, क्योंकि गरीब को थोड़ा बहुत अनाज वगैरह कुछ भी दे देती है गवर्नमेंट, लेकिन मिडिल क्लास पिसके रह जाता है इन सब के बीच में। बिल्कुल दिल को छूने वाली बात बोली अमरजीत जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली है, काबिले तारीफ है। आप जैसे लोग अगर आवाज उठाएंगे तो सरकार के कानों तक पहुंच पाएगी। पिछली बार जो किट भेजे थे सरकार ने वो नहीं पहुंच पाए, बीच में गोलमाल कर दिया गया उन चीजों का। अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर थोड़ा समय आप मुझे दें। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, बताइए। जैसे कि हम हेल्थ सर्विसेज की हम बात करें सर, हम मोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक इंश्योरेंस करा लेते हैं कि हमारा फ्री में इलाज हो जाएगा, लेकिन हम हेल्थ इंश्योरेंस वहां पे लेके जाते हैं, हम ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि हम फ्री में इलाज कराने के लिए, दया भाव में इलाज कराने के लिए आए। ऐसे हॉस्पिटल्स पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और एक मॉनिटरिंग कमेटी ऐसी होनी चाहिए, चाहे वो गरीब का इलाज कर रही हो चाहे वो किसी अमीर का इलाज कर रही है, कि मतलब कि उसमें कोई भेदभाव ना हो, प्रायोरिटी के आधार पे इलाज किया जाए और मतलब कि उनको एक मानवता के आधार पे सभी को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। और आज के समय में ऑक्सीजन से बड़ी कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल 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 ठीक बात है जी लेकिन आपकी। हमारी नजर में एक चीज आ रही है कि ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं उस पर भी सरकार जीएसटी वसूल कर रही है। चाहिए तो सरकार को जीएसटी माफ करना और उसको भी आधे दाम में, एक एसेंशियल मतलब की जो जरूरत की चीजें हमारी हो चुकी है महामारी में, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करना। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर सकते तो दाम 50% कर दो, जीएसटी को माफ कर दो। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये भी- महामारी में भी जीएसटी लेना बहुत सरासर गलत बात है। आपकी बात बहुत ऊपर तक जा रही है। महामारी में जीएसटी, जो ऑक्सीजन सांसें दे रहा है, मरते हुए लोगों को जिला रहे हैं, इस मौके पे अगर जीएसटी ली जा रही है तो सरासर नाइंसाफी है, गलत है। सांसों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जीएसटी माफ होनी चाहिए इस मौके पे। अमरजीत जी बहुत अच्छा। एक मेन मुद्दा और है सर जी, मुझे कोई डर नहीं है, आप लाइव कहीं भी हो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि हम सभी को पता है, छोटे से लेकर के बड़े तक को पता है कि दुष्यंत चौटाला के परिवार से शराब का कारोबार चलता है हरियाणा में। जी जी ठीक है सर, आज के समय में गरीब आदमी की दुकानदारी सब बंद है। पुलिस वाले जैसे कि पहले वो होता था 6 बजे के बाद आकर शटर डाउन, 5:30 बजे आकर डंडा मारना शुरू कर देते थे कि आप बंद करो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, आज तो प्रॉपर बंद ही है, लेकिन 6 बजे से मतलब कि डंडा मारना शुरू कर देते हैं, बंद करो। जी। लेकिन सर आज की विडंबना ये है, अभी भी इस लॉकडाउन की मैं बात कर रहा हूँ, प्रॉपरली शराब बिक रही है। जैसे कि यहाँ पे ठेका है, मान लो उससे 20 से 50 मीटर के इर्द गिर्द वो बंदे रहते हैं सेल्समैन, और वो इनडायरेक्टली सप्लाई कर रहे हैं, वो चैन नहीं टूट रही सर। उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और गरीबों को चाहिए कि प्रायोरिटी के आधार पे 2 से 3 घंटे के आपको रिवर्ट मिलेगा, आप भीड़ ना करें और आप अपना कारोबार कर सके, ताकि आप 50-100 रुपए अपने बच्चों के लिए लेके जा सके। जी जी बिल्कुल, थैंक बिल्कुल यू जी। साहब, आपने हमारे साथ अपनी बात साझा की और शायद ही सरकार तक आपकी बात जरूर पहुंचेगी। आशा करता हूँ सर मेरी प्रतिक्रिया आपको अच्छी लगी होगी। जरूर जरूर अमरजीत जी, आप जैसे लोग ही अपनी आवाज को कहीं ऊपर उठा पाएंगे। हम आपका एक जरिया है आपकी बात ऊपर तक पहुंचाने का।
और वास्तव में बहुत बड़ी बात उठाई है जीएसटी सिलेंडर पे। इस मौके पे सरासर ही बहुत गलत बात, अगर जीएसटी लग रही है चाहिए सर, मानवता के आधार पे फ्री चाहिए। और रही शराब की बात, तो सब शराब के बगैर तो खजाना सरकार का मुश्किल है भरना। तो शराब तो महामारी में खजाने से ऊपर भी तो कुछ सोच सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अमित जी थैंक यू, हमारे साथ आपने अपनी बात साझा की, शायद ही सरकार के बाद की बात जाएगी सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए। थैंक यू साहब, थैंक यू। हमारे साथ आगे भी ऐसे ही जुड़ते रहना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। ये हमारे साथ अमरजीत जी बने हुए हैं और इन्होंने वास्तव में बहुत बड़ी विकट मुद्दा उठाया है। कह रहे हैं कि सिलेंडर पर भी जीएसटी लग रही है, अगर जीएसटी लग रही है तो वो लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत विकट जरूरत है सिलेंडर की। और अगर गैस सिलेंडर आ रहा है तो सांसें मिल रही हैं लोगों को कहीं ना कहीं। तो ये शराब का भी बहुत बड़ा है, अगर इस तरीके से कोई शराब बेची जा रही है तो उसको भी कहीं ना कहीं बंद करना चाहिए। जी साहब कौन बोल रहे हैं? अखिल बोल रहे जी, महेंद्रगढ़ से। अखिल जी बता दीजिए। सर मैं महेंद्रगढ़ से बोल रहा हूँ। यहाँ पे सर हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी खराब है कि अगर आप कोरोना तो छोड़ो, अगर आपको नॉर्मल भी कोई बीमारी हो जाए तो उसके लिए आपको बेड नहीं मिलेगा, वेंटिलेटर की तो यहाँ पे सुविधा ही नहीं है। और सर इतने दिन से लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन का एक शॉट लग जाए, लेकिन वो विंडो ओपन होती है और तब की तब बंद हो जाती है सर। तो स्लॉट भी नहीं मिल पा रहा, ना कुछ और व्यवस्था हो पा रही सर। इतनी हालत खराब है। तो सर आपके जरिए बात सरकार तक पहुँचाना चाहेंगे कि हम भी हरियाणा का हिस्सा है, तो हमारे बारे में थोड़ी सोचा जाए सर। अखिल जी वास्तव में हरियाणा का हिस्सा हैं आप? जी महेंद्रगढ़ हिस्सा बताते हैं तो है सर, पर हमें आज तक लगा तो नहीं है कि हम भी हरियाणा का हिस्सा हैं। अखिल जी बहुत विकट समस्या है, महेंद्रगढ़ से जिले से मैं भी आता हूँ। जी सर, बहुत विकट समस्या है, डोज तो लगना बहुत मुश्किल है। आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। अगर सिंपल कोई नॉर्मल बीमारी के लिए चले जाए तो उसके लिए बेड मिलना भी मुश्किल है, वेंटिलेटर की तो बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। सर अभी छोटी सी बीमारी हो जाए तो उसके लिए सबसे नजदीक अस्पताल या तो नारनौल में मिलेगा या फिर रेवाड़ी में मिलेगा। अगर गंभीर समस्या होगी तो वहां तक पहुंचा ही नहीं जाएगा, क्योंकि सड़क भी ऐसी नहीं है कि वहां तक आदमी लेके किसी साधन में या वैसे किसी तरह लेके पहुंच जाए। अखिल सर, जी कोई तरीका नहीं है यहाँ से पहुंच जाने का। और वादे तो इतने बड़े बड़े करेंगे, अस्पताल बनाएंगे यहाँ पे, IMT लेके आएंगे, लेकिन आज तक एक भी वादा हकीकत में नहीं बदला है उनका। बिल्कुल बिल्कुल अखिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बात साझा की, शायद ही आपकी बात ऊपर तक पहुंच रही है, लोग सुन भी रहे हैं, सरकार तक भी जरूर पहुंचेगी, कुछ न कुछ समस्या जरूर होगी हल। अखिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जी सर धन्यवाद। थैंक यू। क्या लगता है प्रिंस जी, क्या लग रहा है? मुद्दा काफ़ी विकट होता जा रहा है, लोग EMI भरने में मुश्किल। बिल्कुल जी, लगातार कॉलर जुड़ रहे हैं, उनका एक ही कहना है गरीब वर्ग को हालांकि सरकार की कुछ स्कीमों का लाभ मिल जाता है, इस दौरान अनाज वगैरह भी मिल जाता है गरीब लोगों को, लेकिन मध्यम वर्ग इस लॉकडाउन में काफी हद तक पिस चुका है। हालांकि पहला लॉकडाउन था उसको लोगों ने झेल लिया, लेकिन अब की बार जो दूसरा लॉकडाउन 10 मई से 17 मई का लगा है, इसमें लोग काफी कशमकश करते दिखाई दे रहे हैं। लोगों को EMI भरना तो दूर, खाने तक के लाले पड़े हुए हैं, सब व्यापार ठप हैं फिलहाल। और हालांकि लॉकडाउन का ये नहीं कहा जा सकता कि 17 को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, इससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है, ये भविष्य गर्भ में है, इसका फैसला सरकार को करना है, इसका निर्णय सरकार को करना है। लेकिन सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि मध्यम वर्ग के लिए भी कुछ राहत दी जाए। लॉकडाउन के दौरान कोई काम धंधा नहीं चल रहा, सब काम धंधे बंद हैं। इस दौरान सरकार को भी सोचना चाहिए कि मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कुछ राहत दी जाए, उनको भी कुछ सुविधा दी जाए, जैसे बैंक लोन है, EMI है, इन पर भी उनको काफी हद तक राहत दी जा सके। अभी हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, हम उनसे बातचीत करना है। जी साहब कौन बोल रहे हैं? नमस्कार सर, सतीश बोल रहा हूँ चरखी दादरी से। जी सतीश जी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं आप, क्या लगता है? मुद्दा विकट है और बीजेपी के प्रवक्ता नेता बड़ी बात कर बोल के गए, सुनील एडवोकेट। सर पिछली बार भी जब इन्होंने किसी को कुछ नहीं दिया जी, सरकार ने जो अनाज दिया गया था वो भी इनके सिफारशी लोगों को ही मिला था जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लॉकडाउन की मार है वो तो हर वर्ग के ऊपर है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर आदमी की हालात बेकार है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भी मध्यम वर्ग की दिखाई दे रही है और जो निम्न वर्ग है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है जी। उसके पास तो कुछ है ही नहीं रोजगार के लिए। बिल्कुल जी। और दूसरा जो बड़े लोग थे उनकी जो सेविंग्स थी
जो कॉरपोरेटर थे, इंडस्ट्रियल थे, जी उनकी हालात ऐसी हैं कि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम तो बची नहीं। बिल्कुल सर बिल्कुल। वो अपना सुनील जी अपना गुजर खर्चे सर्टेन है। नहीं अपने गुजर बसर वो कर सकते हैं 2-4 साल के लिए, लेकिन मध्य वर्ग और गरीब तबका आज सड़क पे आ चुका है, बिल्कुल खाने के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में क्या लगता है सरकार का कोऑपरेट नहीं होना चाहिए क्या? अभी मैं एक कंपनी का फाइनेंस देखता हूँ, मेरी कंपनी के पास जो अमाउंट है उस अमाउंट मेरे पास अभी मेरे पास कुछ आ तो रहा नहीं है। मैं कितने दिन सैलरी दूंगा एम्प्लॉइज को? 2 महीने 3 महीने। जी सरकार को क्या लगता है अभी सुनील जी क्या करना चाहिए अभी? बैंक ईएमआई, पानी, लोन, बिजली जो भी है क्या सरकार को? दिक्कत सबसे बड़ी बात तो ये है जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, एक तो उनको टैक्स फ्री करें, और जो दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो खाद्य सामग्री है जैसे नमक, तेल, मिर्ची, जिसको आम आदमी खाएगा, बिल्कुल हर वर्ग को जिसकी जरूरत है, उनके ऊपर और कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, एक बार टैक्स भी हटा लेना कुछ दिनों के लिए तो भी बहुत ज्यादा उसके लिए बहुत वो हो सकता है, मतलब सबकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। क्योंकि सरकार, यदि हम ये सोचते हैं कि सरकार सबको पैसा दे तो सरकार के पास भी तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू अभी पेंडिंग नहीं है, अभी वो बचा नहीं है। क्योंकि सरकार का भी जो कलेक्शन है, जो टैक्स कलेक्शन आता है, जीएसटी आता है, जब कोई सेल परचेज हो ही नहीं रही तो वो आएगा कहाँ से? ना प्रोडक्शन हो रहा, प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं। तो सबसे मेन चीज ये है कि जो आम जीवन रक्षक है या मुख्य एसेंशियल चीजें हैं, जी जी जी, उनके ऊपर और कुछ नहीं, उनको टैक्स फ्री भी कर दे तो भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो जाएगा। चलो थैंक यू सुनील जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ बात साझा की और आपकी बात साई जी ऊपर तक जा भी रही है जी। और दूसरा ये है कि यदि वो भाई इसके साथ साथ में उन लोगों का भी ध्यान रखें कि भाई जो लोग भीख मांग के गुजारा करते थे, उनके हालात में जब रोड के ऊपर निकलता हूँ, देखता हूँ, जी जी जी, तो बहुत बुरी हालत है उन बेचारों की, क्योंकि पब्लिक घरों में कैद है और वो बेचारे बस उनको की जो हालात मैंने देखी है। जी जी जी, सुनील जी काफी कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वेटिंग में लगे हुए सर। माफी चाहता हूँ ज्यादा समय देने के लिए, शुक्रिया। तो हमारे साथ ये काफी विकट मुद्दा है, आम आदमी की तकलीफ है आज के दिन, और आम आदमी कहने की दुखी है और वो चाहता है कि कुछ न कुछ सहायता मिल पाए। टैक्स फ्री जरूर होना चाहिए, इस समय टैक्स फ्री जरूर होना चाहिए, क्योंकि टैक्स जो खाद्य आपूर्ति चीज़ें उनके ऊपर टैक्स जो लग रहा है वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे, हाँ जी बताइए साहब। हाँ जी भाई जी नमस्कार, आपने कॉल किया, धन्यवाद। थैंक यू साहब। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो देश में चल रहा है वो क्या चल रहा है, क्या किसी को पता है? जी जी, कौन बोल रहे हैं साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं रोहतक से बोल रहा हूँ जी। श्री भगवान जी बताइए साहब। मतलब ये क्या है, बीमारी है, उड़नछू है या कोई तांत्रिक विद्या है, क्या है, जरा कोई बताएगा क्या इसके बारे में? जी, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं, और अगर कोई बोलता है तो उसको हड़का देते हैं। क्या प्रधानमंत्री सबके बीच में बैठ के उन बातों को सार्वजनिक नहीं कर सकते? क्या इस बीमारी में उनका दायित्व नहीं बनता क्या कि उसको क्लियर करें? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, थैंक यू जी। क्या लगता है अभी इस मौके पर सरकार ने क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है गरीब लोगों को, मध्यम वर्ग लोगों को कैसे सहायता पहुंचानी चाहिए, क्या लगता है? ऐसा है, मध्यम वर्ग और जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों का कुछ नहीं बिगड़ना, ऊपर वालों का कुछ नहीं बिगड़ना, मरनी है मध्यम वर्ग के लोग। और मतलब ये जो है अभी पार्टीबाजी छोड़ करके सबको एक प्लेटफार्म पर आकर के और एक होकर के सबको सबके सुझाव लेकर के काम करना चाहिए, ना कि गुफ्तगू मतलब कुल्हड़ी में गुड़ फोड़ने वाली जो देसी भाषा में बात करते हैं ना, वो नहीं होनी चाहिए। सब कुछ ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे प्रधानमंत्री ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, कहाँ है ट्रांसपेरेंसी? जब
बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल ने वहां चलाया तो उसको जी सर, किया। जी सर, जी जी जी। और कॉलर काफी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपकी बात शायद ऊपर तक जरूर जाओगी साहब। काफी कॉलर हमारे वेटिंग में हैं, इसलिए ज्यादा हम आपसे बातचीत नहीं कर पाएंगे। बाकी आपका पर्सन हमने ले लिया। प्रधानमंत्री जी सर, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। सर नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं साहब? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। मेरा एक सीधा सा प्रश्न ये है जी, डॉक्टर साहब। आज देश में कोरोना का लॉकडाउन लगा हुआ है, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन दिल्ली में प्रधानमंत्री 23,000 करोड़ रुपए खर्च करके सेंट्रल विस्टा का निर्माण कर रहे हैं। और जहां ऑक्सीजन को, इंजेक्शन को, वेंटिलेटर्स को, आज जिनको एसेंशियल सर्विस में काउंट होना चाहिए था, वहां पे आज कंक्रीट की उनकी गाड़ियों को एसेंशियल सर्विस में काउंट किया गया। इसी तरह से हरियाणा में प्राइवेट साइलोज के वाहन चालकों को, उनके स्टाफ को फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा दे दिया गया। बेंगलोर से, अन्य राज्यों से पॉलिटिकल प्रिजनर्स के नेगेटिव केसों को पॉजिटिव केसों के साथ रखा जा रहा है। तो जिस पैसे से आज 400 हॉस्पिटल बन सकते थे, जो 9 एम्स जो पेंडिंग पड़े हैं वो आज चालू हो सकते हैं, तो ये देश के साथ धोखा नहीं है क्या लॉकडाउन? जी 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 जी, बहुत बड़ा मुद्दा उठाया आपने डॉक्टर साहब, डॉक्टर शमशेर जी। बता दें कि क्या ये नई इमारतें प्यारी हैं, अपने नवाबी शौक प्यारे हैं, या जो 400 हॉस्पिटल बन सकते हैं और युवाओं के लिए वैक्सीनेशन खत्म है, तो क्या ये जो 82 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे हैं, 25% आबादी भूखमरी का शिकार है, इन्होंने प्रधानमंत्री चुना था कि मदद करेगा, तो कौन से उदाहरण पेश कर रहे हैं स्वयं प्रधानमंत्री? बिल्कुल डॉक्टर साहब शमशेर जी, मुद्दा काफी गंभीर है, बड़ा मुद्दा उठाया आपने। आपकी बात लाखों लोगों तक पहुंच रही है, लोग सुन भी रहे हैं। और मुद्दा मेरे पास सबूत है, दिल्ली में क्वारंटाइन सेंटर पे नेगेटिव पेशेंटों को पॉजिटिव के साथ रखा गया, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं इनके। बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर साहब, हमारे साथ आपने अपनी बात उठाई, आपका मुद्दा रखा और बार बार हमारे साथ आप हमारे चैनल पे आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनुरोध लास्ट में इसमें ये है सर कि यहाँ टिकरी बॉर्डर से किसानों ने एक पोस्ट कार्ड कैंपेन शुरू की है कि एक 25 पैसे का पोस्ट कार्ड लेके प्रधानमंत्री से सवाल जरूर पूछें और ये लिखें कि लानत है, क्योंकि 2,000 रुपए की आप मदद डालने वाले हैं कल परसों किसान के खाते में। बिल्कुल। तो 5,000 तो आजकल दाह संस्कार में लग रहे हैं। तो आप हड्डी डाल के किसानों के साथ, आम जनता के साथ ये क्रूर मजाक क्यों हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दा काफी बड़ा है शमशेर जी। डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छा मुद्दा उठाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब हमारे साथ बातचीत के लिए आपका। जी जी। तो ये हमारे साथ डॉक्टर शमशेर बने हुए किसान नेता हैं, बड़े काफ़ी बड़े मुद्दे उठाए, बड़ी विकट मुद्दा है ये भी इनका। और हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़े हैं, उनसे भी उनका कॉल ले लेते हैं। जी नाम बताइए साहब, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार सर, रणजीत बात कर रहा हूँ। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं रणजीत जी? सर मैं कुरुक्षेत्र से बात कर रहा हूँ। जी सर बताइए, क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि मतलब कि आप कह रहे हैं कि बिजली का बिल और जो भी फैसिलिटीज हैं लॉकडाउन की सिचुएशन में, जैसे काम धंधे सब कुछ ठप है। तो सर ये अगर सरकार इन एसेंशियल चीजों पे जीएसटी ले रही है, अभी हर मेडिसिन की भी हम बात करें, सैनिटाइजर की हम बात करें, हर छोटी से बड़ी चीज पर सरकार जो है जीएसटी ले रही है। यहाँ तक कि ऑक्सीजन सबसे बड़ी जरूरत है, वहां पर भी जीएसटी लिया जा रहा है। तो सरकार क्यों ना 1-2 महीने के लिए बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सब चीजें जो है माफ करके जनता को रिबट दे दी थी थोड़ा। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात बोली आपने। सांसों में भी जीएसटी, और साहब जनता को रिलीफ देना चाहिए 2 महीने के लिए कम से कम। हर आदमी की यही आवाज है साहब, खाने के लाले पड़े हुए हैं। हाँ जी, ये दुष्यंत चौटाला अपने दादाजी का नाम खराब कर रहा है आज के समय में, चौधरी देवीलाल जी का। उन्होंने जो किया है मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में कभी कोई नहीं कर सकता, आने वाले समय में नहीं करेगा। लेकिन वो आज उनका नाम खराब कर रहे हैं एक छोटी सी राजनीति करने के लिए। क्या वो ये नहीं कह सकते कि मेरे दादाजी का सपना था गरीब से लेकर के मध्यम वर्ग तक सब खुश हों? वो आज रिबट नहीं दिलवा सकते बोल करके। क्या सांसों पर भी हमें जीएसटी देना पड़ेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज उठाई साहब। नाम क्या बताया आपने? मैंने सर परमजीत जी। सर हाँ जी, मानवता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए सर उन्हें। बिल्कुल परमजीत जी। क्या करना सर हमें ऐसी सरकार का जो जनता को नहीं संभाल सकती सर? बिल्कुल परमजीत जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। हमने आपका हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपकी बात लाखों लोग सुन रहे हैं अभी।
थैंक यू साहब। जी हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हुए प्रिंस जी, अगला कॉलर लेते हैं दूसरे छोटा के लिए। बहुत बड़ी बात बोलिए, क्या लगता है आपको? अगले कॉलर से बातचीत कीजिए आप। बिल्कुल जी, बताइए साहब कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? सर, मैं नितिन यादव महेंद्रगढ़ से बोल रहा हूँ सर। सबसे जी पहले तो नितिन जी बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों ने ऐसे डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ने का ये एक माध्यम बना है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, और आप हमारे से जुड़े इसके लिए धन्यवाद। बताइए आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में? सर, सबसे पहले तो बात ये है कि सर गरीब आदमी को तो अपना काम खुद ही चलाना पड़ेगा, चाहे सरकार कितना भी ढकोसला करने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन गरीब आदमी हमेशा पिसता है। और आजकल तो मिडिल क्लास फैमिली सबसे ज्यादा सफर वही कर रही है। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। क्योंकि सर गवर्नमेंट से कितनी ही स्कीम क्यों ना चला ले, धरातल पे तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, लोगों को उसका फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें बनाना आसान होता है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना ग्राउंड पे बहुत ज्यादा मुश्किल है, और वो काम गवर्नमेंट करने में असफल है ये फिलहाल। बिल्कुल, सामान ऊपर से आता है लेकिन धरातल पर पहुंचते पहुंचते कहीं और कहीं हजम हो जाता है। क्या लगता है जी? सर, अभी आप पीछे का 20 लाख करोड़ का केंद्र सरकार ने जो बजट पास किया था वो कहाँ गया? आपको मिला उसका कुछ बेनिफिट? हमें मिला कुछ? किसी को भी नहीं मिल पाया, किसी व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाई सुविधा। वो कहाँ पे? आप वैक्सीन लगवाने के भी लोगों को इतना सफर करना पड़ रहा है, ना स्लॉट मिल पा रहे हैं, ना ऑक्सीजन का इंतजाम हो रहा है। यहाँ तक जो दूर दराज के बैकवर्ड एरिया है जैसे महेंद्रगढ़ हमारा, यहाँ ना वेंटिलेटर की सुविधा है, ना ऑक्सीजन की सुविधा हो रही है। अब लोगों के लिए इतना ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट अब फैसिलिटी नहीं करेगी तो फिर कब करेगी? इससे ज्यादा खराब सिचुएशन और कब आएगी? बिल्कुल बिल्कुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ बातचीत के लिए। आपने अपना पर्सन रखा, आगे भी आशा करते हैं हमारे साथ आप लगातार जुड़ते रहिए। आपका भी दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लगातार इस तरह अपना प्लेटफॉर्म बना के लोगों से बातचीत करने का एक माध्यम देते हैं, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू साहब, आपका बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। ओके सर। तो हमारे साथ ये लगातार कॉलर जुड़े हुए हैं। प्रिंस जी क्या कहेंगे? दूषण चौटाला लेके बहुत बड़ी बात बोली है कि दूषण चौटाला को आगे आगे खाद्य आपूर्ति विभाग जो खाद्य जो चीजें खाने की यूज होती हैं उस पर जीएसटी नहीं हटना चाहिए इस मौके पे, और ये EMI वगैरह 2 महीने के लिए रिलीफ मिलना चाहिए। क्या कहेंगे, क्या लगता है? बिल्कुल, सभी कॉलर्स का यही कहना है कि कम से कम 2 महीने के लिए सरकार को उनको रिलीफ देना ही चाहिए। मध्य वर्ग ज्यादा पिछड़ा दिखाई दे रहा है। हालांकि खाद्य आपूर्ति पर और पीछे कॉलर ने वो जो मेन मुद्दा उठाया, ऑक्सीजन पर भी जीएसटी लगाई जा रही है। इस समय के दौरान जहां सब कुछ बंद पड़ा है, इस समय के दौरान सरकार को कुछ आम जनता के लिए ढिलाई देनी चाहिए। और हालांकि हर कॉलर का यही कहना है कि कम से कम 2 महीने के लिए उन्हें, चाहे वो बिजली बिल, पानी बिल या फिर बैंक लोन या जो भी EMI की बात है, हर चीज पर उनको ढिलाई देनी चाहिए। 2 महीने के लिए राहत अवश्य ही देनी चाहिए। हम लगातार जनता के सवाल, जनता की प्रतिक्रिया आपके सामने रख रहे हैं। आप तुरंत अपना फोन उठाइए और 9588 पर कॉल करके हमें अपनी प्रतिक्रिया अभी दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ हम बीच बीच में आपको जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो समाज सेवा क्षेत्र में लगातार कोरोना में भी नहीं थम रहे हैं, कोरोना महामारी के दौरान भी लोगों की सेवा करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, अपने स्तर पर लोगों के बीच जाकर, कोरोना वार्डों में, हॉस्पिटल्स में जाकर भी लोगों की सेवा कर रहे हैं, हम उनसे भी लगातार आपको मिलवा रहे हैं। अभी पीछे हमने चरखी दादरी से संस्था से आपकी बातचीत करवाई, हमारे साथ और भी संस्थाएं हैं, उनसे भी हम आपकी बातचीत करवाएंगे। लेकिन आम जनता भी 9588 करे कॉल, दे प्रतिक्रिया। 9588 पर कॉल करके अपनी प्रतिक्रिया लाइव सरकार के सामने रख सकते हैं। हम आपकी बात सीधा सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आम लोगों की जो भी समस्याएं हैं उन पर सरकार संज्ञान ले, जो भी आम लोगों की मांग है उस पर भी सरकार अमल करे। अभी कॉलर बहुत हैं लेकिन हम उठा नहीं पा रहे हैं क्योंकि बीच में हमें अपनी बातें रखनी होती हैं। जो मुद्दे उठाए हैं उन पर भी आपको विस्तार से बताना होता है। इसी बीच हम आपको 1-2 जानकारी भी देना चाहेंगे। सबसे पहला मुद्दा जो बीच में उठाया गया था भ्रष्टाचार का, दवाई की बात हो या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की या फिर जो भी जरूरी चीजें हैं उनकी, उन पर जो कालाबाजारी करने वाले हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, वो बीच में मुनाफाखोर हैं, वो बीच में मुनाफा कमाने के लिए कहीं ना कहीं अपनी पैर उलझा ही देते हैं। तो जनता के साथ काफी ठगी हो रही है इस दौरान। तो सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए काफी कड़े कदम उठाए हैं। जो भ्रष्ट लोग हैं, जो मुनाफाखोर हैं, जो हर चीज के दाम जो सरकार द्वारा तय मूल्य है उससे बढ़ाकर जनता से ले रहे हैं, उसको लेकर सरकार काफी सख्त दिखाई दे रही है। पुलिस के पास भी सख्त आदेश है इस चीज के। अगर कोई भी एम्बुलेंस चालक या फिर मेडिकल
से आपको जो दवाइयाँ ले रहे हैं उनका अधिक मूल्य लिया जा रहा है या हॉस्पिटल में आपसे ज़्यादा फीस वसूली जा रही है, तो आप तुरंत पुलिस को उसकी सूचना देकर उस पर सख्त कार्रवाई करवा सकते हैं। सरकार द्वारा ऐसे काफ़ी मामले दर्ज भी किए गए हैं और उन पर संज्ञान भी लिया गया है। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि सरकार द्वारा कोविड को लेकर कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, आप उन पर भी सहायता ले सकते हैं। आपको हेल्पलाइन बता रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं 8558893911 855 88 93 911 और इसके अलावा 1075 हेल्पलाइन नंबर है। जो भी सहायता चाहते हैं आप इस पर कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा जो भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए 5,000 रुपए एक मुश्त राशि सीधे बैंक में ट्रांसफर करने की भी बात हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा कही गई थी। तो हमारे साथ संस्था के लोग जुड़े हैं, पहले हम उनसे बातचीत करवा हमारे साथ एक संस्था की और भी एक ऐसी संस्था के एक धरातल पे काम करने वाले एक के संस्था के प्रयास एक संगठन, वो भी रेतीले इलाके में बहल लुहारू से राजस्थान से बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, जो इस कोविड महामारी के बीच अपनी जान हथेली पे डाल के ये संस्था निरंतर लोगों के बीच जारी और काम कर रही है और भोजन मुहैया करवा रहे हैं मरीजों को। जी कौन साहब अपना नाम बता दीजिए जरा। सर आवाज नहीं आई, दोबारा से नाम बताइए सर अपना। हाँ, पवन स्वामी जी, मास्टर पवन स्वामी। मातर पवन स्वामी जी, प्रयास एक संगठन, प्रयास एक संगठन, प्रयास एक कोशिश, हाँ जी, प्रयास एक कोशिश संगठन। हाँ जी। कैसा लगता है साहब, महामारी के बीच मरीजों के पास भोजन मुहैया करवा रहे हैं, कैसा लग रहा है? सर इस प्रकार का पुनित जो कार्य कर रहे हैं ये मौका होता है सभी के लिए कि जिंदगी जो है वो तो भगवान के हाथ में लिखी है कि कब कहाँ और किस रूप में आए, और अपना जो मनुष्य है उसका कर्म है ये कि वो लोगों के बीच में फील्ड में काम करे। जी लुहारू से लेकर बैल तक की सेवा कर रहे हैं लोगों की। हाँ, ये सर लुहारू पिछले साल जो है लॉकडाउन 28 मार्च से काम कर रहे हैं 2020 से संस्था लगातार काम कर रही है फील्ड में। जी मरीजों के बीच में जा रहे हैं, उनको सहायता मुहैया करवा रहे हैं, भोजन सूखा सामान सब कुछ। हाँ, राशन सामग्री जो है किट्स हैं वो ऐसी फैमिलीज को भी चिन्हित करके पहुंचा रहे हैं जिनका काम धंधा छूट गया है जी 1 साल से। जी तो उनको परिवारों तक जिनकी फोटो वगैरह नहीं ली जाती है उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। जी बहुत जी इस महामारी के बीच अपनी जान हथेली में डर के डर नहीं लगता? भ्रष्टाचार में लगे हुए इस मौके पर भी। जी ये जो समय है वो काम आने का है न कि कमाने का है, तो हमारा ये मकसद है और ये कहना भी हमारा यही है, कमाए नहीं काम आए। इस समय काम आने का है, हम एक दूसरे की सहायता करें तो इस जंग को भी हम जीत जाएंगे। जी रेतीले क्षेत्र में हमने सोचा नहीं था, बैल जैसे रेतीले क्षेत्र में कोई संस्था भी होगी जो मरीजों की सेवा कर रही होगी, इस मौके पे गरीब लोगों की सहायता कर रहे होंगे। हाँ ये सर, ये लोहारू क्षेत्र के अंदर लगातार पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं और ये एक तरीके से एक मौका ही मिला है। जो आपदा आई है ये वैश्विक आपदा है, इसमें मौका है हम सभी के लिए ही कि हम जो लोग हैं वो एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे का सहयोग करें और मानवता के धर्म को निभाएं। जी कितने सदस्य लगे हुए हैं? करीबन 2 दर्जन से ऊपर सदस्य हैं जो लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं। जी बहुत धन्यवाद जी हमारे साथ बातचीत के लिए। आप जैसी संस्थाएं कहीं न कहीं लोगों को बीच में जाके एक मिसाल कायम कर रही, जान हथेली पे डाल के एक वो लोग हैं जो इस मौके पे इस विकट समस्या की घड़ी में सांसों को भी बेच रहे हैं लोगों की। जी धन्यवाद आपका बहुत हमारे साथ बातचीत के लिए। शुक्रिया सर, आपका बहुत आभार सर, धन्यवाद। थैंक यू साहब। जी सर नाम बताइए। हेलो हाँ सर नाम बताइए। हाँ सुनील बोल रहा है जी लामा साहब। हाँ सुनील जी कैसे हैं जी? ठीक है जी, क्या चल रहा है कि सरकार सुनेगी या नहीं सुनेगी? सर आप बताइए, आपकी क्या प्रतिक्रिया सुनील जी, क्या लगता है आपको अभी इस मौके पे क्या चाहिए, क्या होना चाहिए मध्यम वर्ग गरीब लोगों के लिए? इसके लिए मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के लिए राशन फ्री होना चाहिए, बिजली बिल, पानी का बिल, लॉकडाउन के अंदर किस्तों की EMI सभी चीजें सरकार को माफ करनी चाहिए जी खाने के लाले पड़े हुए। सरकार इस देश की राजा है, प्रजा का रखवाला करेगी, सरकार करेगी। जी और सरकार को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो सुनील जी क्या लगता है पिछली सरकार को अभी ऐसा कोई स्टेप उठाती नजर नहीं आई अब तक?
और जीएसटी कोई ऐसी नजर में किसी की नजर में कुछ भी नहीं किया है अभी सरकार, वैसे के वैसे बैठे चुप। इससे अच्छा तो पिछले साल किया था सरकार ने, कुछ लोगों को राहत मिली थी। अब की बार कुछ राहत नहीं है लोगों को जी। ऊपर से बीमारी के साथ साथ भूखमरी और पैदा हो रही है। इससे सरकार को कुछ सहायता देनी चाहिए, जमींदार को भी। जी जी सुनील जी, आप एडवोकेट हैं, एडवोकेट के नाते क्या लगता है सरकार कहीं कुछ ना कुछ पीछे नहीं हट रही अभी गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों की, जैसे ईएमआई वगैरह जो अगर हटा दी जाए और खाद्य जो खाने के सामान उस पर जीएसटी हटा दी जाए, गैस सिलेंडर मिल रहा है सांसों को ऊपर उस पर भी जीएसटी है वो भी हटा दी जाए, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ कि करना चाहिए ये अभी तुरंत निर्णय लेना चाहिए सरकार को इस चीज के बारे में। जी 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 सुनील, नहीं तो ये पब्लिक ही सरकार को बनाने वाली है और पब्लिक ही फिर गिराने के लिए तैयार हो जाएगी। जी थैंक यू सुनील जी, आपने अपनी बात रखी बेबाक तरीके से, आपकी बात ऊपर तक पहुंच रही है, सुन भी रहे हैं लोग, देख भी रहे हैं आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए। नहीं तो अकेला किसान अकेला बॉर्डर पर नहीं बैठा है, देश की पब्लिक भी आएगी, जी 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 आमदन भी आएगा। जी 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 सुनील जी, थैंक यू साहब। जी अगला कॉलर चलते चलते ले लेते हैं। अब की बार अगले जो कॉलर रह चुके हैं वो अगले बार जरूर उनको हम बातचीत के लिए लेंगे। जी नाम बताइए जी अपना। सर मैं अमरजीत बात कर रहा हूँ, पहले भी कनेक्ट हुए थे सर आपसे। एक मेन मुद्दा रह गया सर हमारे बीच में। अमरजीत जी बता दीजिए। जी सर, हम जैसे कि हम बात कर रहे हैं, सरकार ने एक स्कीम शुरू की थी पीछे, मुख्यमंत्री ने बहुत ढिंडोरा पीटा था उस स्कीम का, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना कि गरीब परिवारों को 6,000 रुपए एक साल में दिए जाते हैं। उस योजना का लाभ सर अब है, अगर वो आर्थिक तौर पे थोड़ा बहुत गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो वो योजना अब दे सकते हैं। तब उनकी वो कहते हैं कि नेक नियत सबका साथ सबका विकास, अब साफ होगी सर नियत कैसी है। बहुत अच्छी बात बोली साहब। अमरजीत जी अभी पीछे हरियाणा के जो गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा उनके द्वारा कहा भी गया था कि जो भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर 5,000 रुपए की एक मुफ्त राशि सीधे उनके खाते में दी जाएगी। सर वो तो पॉजिटिव होने के बाद अगर वो घर पे आइसोलेट रहते तब दी जाएगी, लेकिन वो खाएंगे क्या सर? अगर वो पॉजिटिव नहीं हुए, बीमारी से बचे रहे भगवान की दया से, लेकिन वो खाएंगे क्या सर? तब उनका काम धंधा सब बंद हो गया। अब मैं आपको अपने पड़ोस का एग्जांपल देता हूँ सर जी। एक फ्रेंड ने फूड का स्टार्टअप शुरू करने की कोशिश की, उसकी जॉब लॉस्ट हो गई सर पिछले लॉकडाउन की वजह से। कंपनी वाले बुला रहे थे लेकिन उन्होंने कहा कि कोविड का प्रभाव ज्यादा है, मैं नहीं आ पाऊंगा, घर से काम कर पाऊंगा। तो घर से काम करने से कंपनी ने मना कर दिया। तो फूड स्टार्टअप करने की सोच रहा था लेकिन अब लॉकडाउन आ गया सर। जो पैसा है वो तो सारा सर घर पे खर्च हो जाएगा। फूड स्टार्टअप कहाँ से करेगा सर? वो फूड के लिए कहाँ से अपना फिर कहाँ से बिजनेस शुरू कर पाएगा? अमरजीत जी आपकी बात ऊपर तक जा रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे सरकार की घोषणा खाली घोषणाएं बन के रह जाती हैं। कुछ दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने घोषणा की थी कि कैंसर के मरीजों के लिए पेंशन कर दी जाएगी, जो कैंसर से ग्रस्त उन लोगों के लिए, लेकिन आज तक उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें नहीं लगता कि सरकार की घोषणाएं बन के रह जाती हैं, कुछ हो पाएगा। पेपर में देते हैं सर 2250 से 3100 रुपए होगी पेंशन, लेकिन मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 2250 से हम 2500 रुपए कर पाएंगे, लेकिन वो आज तक 2500 भी नहीं मिली। अगर मिली हो तो सर आप बता दीजिए। बिल्कुल 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 जी, आप बहुत अच्छा मुद्दा उठाते हैं, बेबाक तरीके से हमारे और कॉलर जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी सर, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी साहब नाम बताइए जल्दी जल्दी अपना। साहब नाम बता दीजिए। क्या हाल है सेठ जी? राम राम। राम राम जी, कौन बोल रहे हैं साहब? संतोष। सब बेबाक तरीके से बोलिए, आप खुला होके बोलिए थोड़ा सा। संतोष बोल रहा हूँ सर। संतोष जी कहाँ से बोल रहे हैं? भिवानी। संतोष जी बताइए क्या प्रश्न आपका? हेलो साहब अपना प्रश्न बोलिए, क्या प्रश्न अपना? कॉलर कट चुके हैं जी। तो हमारे साथ प्रिंस जी चलते चलते हम कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। आप देखते रहिए हमारे साथ हरियाणा न्यूज़ 24। जो कॉलर हमारे साथ हम कनेक्ट नहीं कर पाए, कल के प्रोग्राम में उनको जरूर कनेक्ट करेंगे। प्रिंस जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी, क्या कहेंगे लोगों को चलते? हम यही कहना चाहेंगे, हालांकि हमने आपको सीधी जनता से बात करवाई, जनता के जो विचार थे, जो प्रतिक्रिया थी वो आपके सामने पेश की है। अब देखना ये होगा सरकार कितनी जल्दी जनता की जो मांगे हैं और जनता की जो प्रतिक्रिया है उस पर अमल कर पाती है। क्या मध्यम वर्ग और जो गरीब लोग हैं उनके लिए सरकार कुछ राहत दे पाएगी? लगभग लोगों का यही कहना है कि सरकार को कम से कम 2 महीने के लिए लोगों को राहत, ईएमआई, बैंक लोन,
जो भी बिजली पानी के बिल हैं उनके लिए राहत देनी चाहिए। तो हमने आपको सीधा जो हमारे कॉलर जुड़े हुए थे लाइव प्रोग्राम के दौरान उनसे बातचीत करवाई। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम करें कॉल दे प्रतिक्रिया। कल फिर हम किसी नए मुद्दे के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।